एवरीवन सो वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ मतलब हमारे सब्सटेंसेस अलोंग प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब क्या आपने प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के स्टार्ट से एंड तक देखा। अब क्या आपके जो सब्सटेंसेस हमारे वहाँ से फिल्टर होके गए हैं उनके अंदर चेंजेस क्या आएंगे, उनकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगी या फिर आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मतलब ये कि आपके जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसने अगर कुछ चीज़ें आपकी रीअब्जॉर्ब कर ली तो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गुजरने के बाद क्या हो जाएगी उनकी चीज़ें, वो जो हमारी चीज़ें हमने जो रीअब्जॉर्ब करवाई हैं वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हमने रीअब्जॉर्ब नहीं करवाई उनका क्या हो जाएगा, वो आपकी सारी की सारी आपके जो है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जैसे गुजरता रहेगा वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम वाटर के हिसाब से हम ले रहे होते हैं। मतलब उनका क्या होता है, उनको हम आइसोओस्मोलर ले रहे होते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे अगर आपका है फॉर एग्जांपल 2 सोडियम के पड़े हुए हैं हमारे मालिक्यूल्स और यहाँ पे साथ ही हमारे 2 वाटर के मालिक्यूल्स हैं, तो जब हम इनको फिल्टर किया, हमने इनको अंदर अपने जो है रीअब्जॉर्ब करवाया, तो हम क्या करते हैं, जितने सोडियम लिए सोडियम के साथ साथ अगर उतने ही हमारा आ जाए वाटर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आइसोस्मोलर हो जाता है। और इसके केस में आपकी जो है कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर क्या है, अगर आपने एक चीज़ है जिसको हमने ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया, मतलब हमने वाटर को उससे मतलब हमने चीज़ को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया लेकिन हमने वाटर को उसके कंपेयर्ड लेस रीअब्जॉर्ब करवाया, तो अब उसके केस में क्या हो जाएगी, वो वाली जो चीज़ होगी हमारी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात की जाती है। ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को SGLT2 रिसेप्टर्स के थ्रू हम सारे के सारे को रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब इसके साथ साथ हमारा वाटर नहीं आया, तो अब इसके केस में क्या हो जाएगा, हमारी जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सा इसके अंदर ये केस है। बाकी इसमें आपने ये एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब इसके साइडों पे यहाँ पे हमारे एक साइड पे यूरिन बन रहा है हमारा और दूसरी साइड पे हमारा आ रहा है ब्लड। अब वही बात हुई, हमारा जो है यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना, ग्लोमेरुलस के बाद हमारी इफरेंट आर्टेरियोल्स बने और इफरेंट आर्टेरियोल्स ही हमारे क्या होते हैं, हमारे पेरिट्यूबुलर जो है हमारी वो वेसल्स बन जाती हैं। अब इसमें क्या हुआ, वहाँ से हमारा जो है फ्लूइड हमारा लीक आउट हुआ, जो हमारा जो है फिल्ट्रेशन हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, हमारी क्या हो गई, प्रोटीन्स वहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गई फ्लूइड के निकलने की वजह से। अब प्रोटीन्स जहाँ पे आपका ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है, अब इसकी वजह से इसके अंदर एबिलिटी है कि ये चीज़ों को यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवा सकता है। तो ये वाला हो गया इसके अंदर। बाकी ये है कि अब आपने ये देखना है कि हमारी जो चीज़ें हम मतलब पहले आपको मैंने बताया भी है कि हमने ग्लूकोज को टोटली रीअब्जॉर्ब करवाना है और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम मतलब एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज हम लेस रीअब्जॉर्ब करवा लेंगे, लाइक बाइकार्बोनेट। उसके केस में क्या हो जाता है, हम उसको तकरीबन 70 या फिर आप 60 to 70% हम उसको रीअब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारी सोडियम है उसके बारे में भी ये है कि हम उसको रीअब्जॉर्ब तो करवा रहे हैं लेकिन उसको हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको आइसोऑस्मोटिक रीअब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं। मतलब सोडियम के साथ साथ वैसे भी हम सिंपल ये कह रहे होते हैं कि वेयर एवर सोडियम गोज वाटर फॉलोज। तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल 2 सोडियम के आपके आए हैं अंदर तो उसके साथ साथ 2 वाटर के आ गए, अब इसके अंदर क्या हो गया, आपकी ऑस्मोलैरिटी के अंदर चेंज नहीं हुई, आपकी आइसोऑस्मोटिक रही। मतलब इसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, ये कर्व सेम रहेगी। बाकी सिंपल सा इसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो चीज़ें जो हमारी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी वो अब क्या है उसका, जब आप प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एंड पे पहुंचेंगे, वो जो हमने रीअब्जॉर्ब कर ली टोटली, उनकी अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, प्लाज्मा हमारी ये जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो हमारी 0 हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ग्लूकोज को हमने टोटली रीअब्जॉर्ब करवा लिया, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे हम मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आए तो सबसे पहले यहाँ पे इन सब चीज़ों की कंसंट्रेशन थी 1। तो अब क्या हुआ, हमने इनको रीअब्जॉर्ब करवाना शुरू कर दिया। तो ग्लूकोज के केस में वही हमने रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और जब हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एंड पे पहुंचे तो हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे सारी की सारी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पे हमारी अब क्या है, ग्लूकोज 0 हो जाएगी हमारी, मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एंड तक हमारी ग्लूकोज 0 हो जाएगी। तो इसमें भी एक और चीज़ आप ये देख लें, वो ये है कि आपका ट्यूबुलर फ्लूइड और उसके बाद हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड वही जो हमारे यूरिन के अंदर आ रहा है, ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा बन रहा है, और उसके बाद प्लाज्मा जो हमारा ये आ रहा है इसके अंदर ब्लड के अंदर। तो अब क्या है, जब आप एक चीज़ को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी प्लाज्मा में जा रही है। तो जब आपका ये जो है ट्यूबुलर फ्लूइड फॉर एग्जांपल ऊपर और नीचे हमारा प्लाज्मा, तो अगर एक हमारी चीज़ जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा में आ रही है तो इसका मतलब ये है आपका जो है डिनोमिनेटर वो आपका बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, आपका फॉर एग्जांपल आपका ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर हमारी पहले थी ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल हमारी 1 थी स्टार्ट में, और प्लाज्मा में भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, मतलब आपने वही अब्जॉर्ब की। तो अब क्या है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी 1 आ रही है तो 1/1 आपका क्या हो जाएगा, वही आपका 1 आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आया इसके अंदर। और ये केस किसके अंदर हो रहा होता है हमारा, ये इसके अंदर ये हमारी सोडियम के अंदर। तो सोडियम के केस में हम क्या करते हैं, हम वाटर को भी उसके साथ उतना ही ले लेते हैं और इसकी वजह से उसकी जो है ऑस्मोलैरिटी आपकी चेंज नहीं होती और ये आपकी सारी की सारी सेम रहती है। तो फॉर एग्जांपल हमने बात की हमारी
ग्लूकोज की। अब एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है, ग्लूकोज को हम टोटली रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ उसके केस में, जब हम देखेंगे हमारा जो ट्यूबुलर कैपिलरी है, हमारी प्लाज्मा जो है, उसके अंदर आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर आपका प्लाज्मा वाला जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो हमारा पहुंच गया 4 पे, तो अब इसके केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाएगी, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो अब क्या हुआ, ये आपकी मतलब ये जो है आपके जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर आपकी कम होती रहेगी। और उसके बाद एक और चीज़ वो ये कि अगर आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर हम जो है उसको चेंज नहीं कर रहे, मतलब क्या हुआ, आपका ट्यूबुलर फ्लूइड है और नीचे हमारा प्लाज्मा, तो अब क्या है, हम हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड जो है ना उसके अंदर हम उसको चेंज नहीं कर रहे, हम उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो अब उसके केस में क्या हो जाएगा, आपके प्लाज्मा के अंदर वो आपकी कम होती रहेगी, तो प्लाज्मा आपका डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, और ट्यूबुलर फ्लूइड में अब क्या हो जाएगी, वो चीज़ आपकी कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका ट्यूबुलर फ्लूइड वाला आपका ऊपर वाला कम ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्ब करके हम चीज़ों को अंदर से रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब ये केस किस में हो जाएगा, जब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्रिएटिनिन या फिर उसके अलावा PAH, या फिर उसके अलावा हम देखेंगे जब हमारी इन्योलिन को। तो इन सारों के केसेस में क्या हो जाएगा, आपकी जो है ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ऊपर वाला आपका जो है न्यूमिरेटर आपका वो बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू अवर डिनोमिनेटर। तो अब के केस में क्या हो जाएगा, आपकी ये जो कंसंट्रेशन है आपकी बढ़ती रहेगी, और हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपकी जो है वो नज़र आती रहेगी। तो फिर वही बात होगी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पहले स्टार्ट में थी हमारी ये इन्यूलिन आपकी 1 थी, लेकिन उसके बाद क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन क्योंकि इसके अंदर से सॉल्यूट्स निकलते जा रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर हमारी बढ़ती रहेगी। हमने इन्यूलिन को रीअब्जॉर्ब नहीं किया तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पहुंच गई हमारी 4 पे, 4 बाय प्लाज्मा के अंदर तो हमारी आ नहीं रही, 4/1 इज इक्वल टू 4। तो वही बात हो गई हमारी। और उसके बाद अगर हम मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सिक्रीट कर रहे हैं, एक्टिवली हम उसको सिक्रीट कर रहे हैं, जो हमारे केस में होता है PAH के केस में। PAH के केस में क्या होता है, जब हम पहले इसको हमने फिल्टर किया, उसके बाद जो हमारी कैपिलरीज के अंदर है हम उसको भी एक्टिवली सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो अब इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी ये उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिक्रीशन की वजह से आपकी ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर आपकी और ज़्यादा आती रहेगी, और ये आपकी जो है ना और ज़्यादा दूर हो जाएगी क्रिएटिनिन वाली कर्व से। तो सिंपल सा ये आपने बस ये याद रखना है, जो चीज़ें हमने रीअब्जॉर्ब करवानी है वो हमारी क्या हो जाएंगी, 1 से नीचे हो जाएंगी। तो ट्यूबुलर फ्लूइड अगर आपका जो है ट्यूबुलर फ्लूइड ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मोर देन 1 है, और ये हमारी इनके केस में हो जाएगी जिनको हमने आपके फ़िल्टर तो किया लेकिन हमने उनको रीअब्जॉर्ब नहीं किया। तो रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है उसके अंदर से कम होता जा रहा है। हमें वैसे भी पता है हमारी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हमारी वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर रही होती हैं, और वो तकरीबन हमारा 70% वाटर भी हमारा रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, यहाँ से सोडियम भी हमारी रीअब्जॉर्ब हो रही होती है इस तरीके से, और बाकी चीज़ें भी हमारी रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। ओवरऑल इनकी कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ती जा रही है। क्रिएटिनिन के केस में क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमारा 45 के एंगल पे आपका जो है ना ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनता रहेगा। अब सॉरी इनुलिन के केस में, लेकिन हमें पता है कि क्रिएटिनिन जो है ये भी हम जो है कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं हमारे जो सेल्स हैं, तो उसकी वजह से ये क्रिएटिनिन जो है आपकी ये थोड़ी सी मतलब जो है ना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू इनुलिन, तो ये आपका थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएगा। बाकी हमारा PH का पता है, हमारी जितनी फ़िल्टर हुई है, फ़िल्टर के बाद आपकी हम इसको एक्टिवली भी सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हम इसे PH हमने बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर दी, तो इसकी वजह से हमारा ये इधर की तरफ आ गया। बाकी हमें पता है हमारा अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हमने चेक करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, क्लियरेंस चेक कर लें इन्यूलिन की, क्योंकि ये आपके जितने का जितना GFR आपकी फिल्टर होके आया है सारे का सारा आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम इन्यूलिन को यूज़ नहीं कर रहे होते, हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी क्रिएटिनिन को। और ये क्या कर देती है, आपकी थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर देती है, मतलब क्योंकि आपकी जो हम इसको एक्टिवली सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो ये आपका GFR जो है ना इसको थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर देती है। बाकी क्या हो गया, अगर आपने चेक करना है पूरे का पूरा प्लाज्मा फ्लो के केस में क्या हो जाएगा, जो आपका फिल्टर हुआ और उसके बाद जो आपके कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है वो हमारा क्या आ जाए, उसमें हम क्या चेक कर लेंगे, हमारा PAH। अब PH के केस में क्या हो जाएगा, आप हम इसको सिक्रीट भी कर रहे हैं और उसके बाद हमारा फिल्टर होकर भी आ रहा है, लेकिन हम इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो ये सारे का सारा आपका यूरिन के अंदर आ गया, और ये कर्व जो है हमारी सबसे दूर हो जाएगी। बाकी इसके बाद क्या है कि हमारी कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमारी आ रही हैं, जिसके अंदर हमारा आ जाता है यूरिया। अब यूरिया जो है इसको हम क्या करते हैं, हम इसको रीअब्जॉर्ब अगर हमने किया तो हम क्या करते हैं, इसके साथ अगर एक मालिक्यूल हमने रीअब्जॉर्ब किया तो इसके साथ हम फॉर एग्जांपल हमने 5 मालिक्यूल जो है वाटर के वो हमने रीअब्जॉर्ब कर लिए। तो अब क्या हुआ, इसकी ऑस्मोलैरिटी अंदर की तरफ तो हमारी क्या हो गई, मतलब हमारा क्या है, एक ऑस्मोल के अंदर हमारे फॉर एग्जांपल 5 वाटर के मालिक्यूल्स हैं, तो इस वजह से ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता, और ये हमारा थोड़ा सा मतलब जो है ना ऊपर की तरफ कर्व होती है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, वैसे भी सिक्रीट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी क्लोराइड के केस में भी वही हो गया। मतलब ये कि अगर आपने जो है ना सिंपल से एक और चीज़ याद रख लें, वो ये कि अगर आपकी जो है चीज़ें आपकी वाटर से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रही हैं तो वो आपकी ये नीचे की तरफ आ गई। मतलब ये कि व्हेन सॉल्यूट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड मोर क्विकली देन वाटर, सॉल्यूट को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया, वाटर को हमने उससे मुकाबले में हमने थोड़ा अब्जॉर्ब किया, तो हमारी ये सारी की सारी नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर हमने क्या किया,
वाटर को उसके मुकाबले में ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया और आपने सॉल्यूट को लेस कम अब जो है वो उसको हमने रीअब्जॉर्ब किया, या फिर हमने रीअब्जॉर्ब ही नहीं किया, या फिर हमने रीअब्जॉर्ब नहीं किया लेकिन हमने क्या किया उसको थोड़ा सा सिक्रीट कर दिया, तो उसके केस में आपके ये जो ऊपर वाली ग्राफ आ जाएगा। अब इसके केस में क्या हुआ, हमने ग्लूकोज को सारे का सारा रीअब्जॉर्ब किया, आपका ये क्या हो जाएगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के एंड तक आपकी ये जो है हमारी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एंड तक आपकी जो है ग्लूकोज जीरो हो जाएगी। इसके बाद अमाइनो एसिड्स के केस में भी यही होता है, हमने क्या करना है अमाइनो एसिड्स को भी टोटली रीअब्जॉर्ब करवाना है, और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है हमारे एंड पे जब हम पहुंचेंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आपके ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। बाकी बच गए हमारे बाइकार्बोनेट्स के केस में क्या है, हमने 70% तक इसको रीअब्जॉर्ब करवाया, यहाँ पे 50 बन रही है, हमारा 70 तकरीबन पहुंच गया। तो अब इसके केस में क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आता रहेगा, लेकिन उसके बाद जब हम पहुंचेंगे एंड पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एंड पे, तब हमारी ये सारी की सारी बाइकार्बोनेट हमने रीअब्जॉर्ब नहीं की होगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे हमारी पड़ी हुई होगी। बाकी बात की जाए यहाँ पे सिंपल, इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट जो है हमारी वो सोडियम है। सोडियम की कंसंट्रेशन के अंदर हमारा चेंज नहीं आता, क्योंकि उसको हम जो है ऑस्मोलैरिटी उसकी सेम वाटर के साथ हम ले रहे होते हैं, जितना हमारा पहले पड़ी हुई है ट्यूब्यूल के अंदर उसी हिसाब से हम जो है सोडियम को अंदर भी ले रहे होते हैं, जितना हमारा सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर है अंदर भी हमारी उतनी होती है, इस वजह से कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं करती। और इसके केस में आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपका नीचे की तरफ आपका जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बन जाती है। सोडियम पोटाशियम के केस में क्या हो जाता है, पोटाशियम जो है आपकी लेस हमने रीअब्जॉर्ब करवाई और उसके मुताबिक हमने वाटर को थोड़ा सा ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवा लिया, इस वजह से हमारा क्या हो जाता है कि कर्व थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाती है। और बाकी वो चीज़ें जिनको हमने रीअब्जॉर्ब ही नहीं किया, फॉर एग्जांपल हमारी इनोलिन, और उसके बाद वो चीज़ें जिनको हमने एक्टिवली सिक्रीट किया, फॉर एग्जांपल हमारी PAH, तो उनके केस में क्या हो जाएगा आपका एक पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो 45 के एंगल पे हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और दूसरी जो है PH के केस में क्या हो जाएगा, हम उनको क्योंकि एक्टिवली सिक्रीट कर रहे हैं आपकी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से भी हम उनको सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी उनकी कंसंट्रेशन इवन ज़्यादा हो जाएगी। बाकी ये याद रखना, अगर आपकी जो है कंसंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड और उसके बाद प्लाज्मा की कंसंट्रेशन मोर देन 1 हो रही है, मतलब क्या आपका जो है ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है जो हमारे इनके केस में होता है ऊपर वाले में, तो अब क्या हो जाएगा इसमें आपने ये आपको पता चल जाएगा आपने इनको जो है रीअब्जॉर्ब नहीं किया, आपने इनको इवन एक्टिवली सिक्रीट किया कुछ चीज़ों को। अगर आपकी ये जो है सेम हो रही है दोनों में, तो उसके केस में क्या आप वाटर और उसके बाद सॉल्यूट्स दोनों को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं एट द सेम रेट, और उसके बाद अगर आप जो है सॉल्यूट्स को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो आपकी ये जो लाइन है आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो उम्मीद है मैंने कोशिश तो की है काफ़ी, मतलब आप लोगों को ईजी करके समझा दूँ। बाकी यहाँ पे इन्होंने नीचे भी यही लिखा हुआ है कि आपकी जो है ट्यूबुलर इनोलिन कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती रहती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ साथ, क्योंकि हम इसके यह है हमारा उसके अंदर हमसे वाटर जो है उसको हम रीअब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, इस वजह से हमारी क्या हो जाएगी हमारा इस तरह से ग्राफ बन गया इसका। बाकी इन्होंने बताया हुआ क्लोराइड की कंसंट्रेशन का कि उसके अंदर हम क्या करते हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एट स्लोअर रेट दैन सोडियम। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप एंड तक पहुँचेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगा, और उसके बाद जो है सोडियम हमारा जो है वो बिल्कुल हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है, क्योंकि उसको हम जो है ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से हम ले रहे होते हैं, जितनी सोडियम आ रही है उतनी हमारा वाटर भी आ रहा है। तो कोशिश तो की है जितना आसान हो सके आप लोगों को समझा दूँ। अगर आप लोगों को फिर भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी, अगर फिर भी समझ नहीं लगी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी दोबारा से वीडियो बना दूँगा। और अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।